पहले तो आप सभी का मैं एक फॉर्मल जो है वेलकम ऑडिटोरियम के अंदर ही करता था, लेकिन आज हम बाहर कर रहे हैं और खासकर जजेस भी हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, उनका भी स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का नाटक ट्रोजन वुमेन। एक ग्रीक ट्रेजेडी पे आधारित ये नाटक है जिसको लिखा है यूरिपिडीज ने और इसका निर्देशन अरविंदर शर्मा ने किया है। तो लीजिए प्रस्तुत है द ट्रोजन वुमेन। हाँ, ये वही अजीमो शान तोहफा है जिसने सरजमीने ट्रॉय को निस्तो नाबूद कर दिया। ट्रॉय की वो मजबूत दीवारें जिसे बड़े बड़े सिपे सलार, बड़ी बड़ी फौजें गिरा ना पाई। ओ बदनसीब प्रिया, तुम हेक्टर को समझ ना सके और प्यारे पेरिस की मोहब्बत ने पूरे ट्रॉय को सपुर्दे खाक कर दिया। आज वो तमाम ट्रोजन औरतें क्यूबा, कसांड्रा, एंड्रोम के रो रही है, बिलक रही है। ओ हेलेन, तुझे तो उस सक में भी जगह ना मिले। अपने जाती फायदे के लिए तूने पूरे ट्रॉय की नस्लें खत्म कर दी। आज जो कुछ भी बचा है ट्रॉय में, आओ और अपनी आंखों से देख लो ट्रॉय का वो सारा मंजर। देवता भी शर्मिंदा है। इस इंसानी वहशियत पर आओ मेरे साथ आओ 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 आओ
आज ये शहर आखिरी लोगों के बालों का शिकार हो गया है। ये तबाह हो गया है, खाक में मिल गया है। ये खीना का काम फाकिस की पहाड़ियों से आने वाले पियोस था, जिसने वो अजूबाए रोजगार जिसको आने वाली नस्लें कभी फरामोश नहीं कर सकेंगी और जो अपने जिस्म में हथियारबंद मौत छुपाए। यस, हसीन Dostoevsky. इस मुल्क के पास प्रियम की लाश यूनानी सिपाही जिन्होंने इस मुहिम में हिस्सा लिया और ट्रॉय को खाक में मिला दिया। क्योंकि जब तमाम शहर देवताओं की इबादत करेंगी, वेरानों में स्कैंडलोस की वाली गुलाम बातों की चीखों पुकार से गूंज रही है। ये औरतें अपने नए मालिकों की इंतजार में चंद औरतें रायंस या थेसियस के अमीरों की खिदमतगार बनी। इस दीवार के सामने वो इंतजार में है कि कौन शहजादा किसका इंतखाब करे। इनमें और अपने हजारों बच्चों की बात उसकी बेटी मालिक साइरा को बेहद राजधानी और बेदर्दी से एक्लियस के मकबरे पर कुर्बान कर दिया गया। प्रियम मर चुका, उसके बच्चे भी मौत की आती है। एक कसाना बाकी, मगर वो भी अपोलो
की सितम तरीके से दीवानी सी हो गई। गिरफ्तार में उसे कवाल गिरफ्तार से जिंदगी बसर की हवस का शिकार हो गई। अलविदा ऐ अजीम शहर, अलविदा ऐ खुशियों के नगर, ज़ियस की बेटी बेटियां। तुम्हारी मजबूत बुनियादों को नहीं रख सकते। मुकद्दस आसमानों की बेटी, क्या तुम मेरी दुश्मनी को भूलकर कुछ देर मुझसे बात करोगे? बड़े शौक से मुअस्सल नगीना, आज तो जाऊंगा। बहुत मस्त, वो ऐसी छोटी-छोटी बातों से नहीं सकते। मैं बहुत मशहूर हूँ मुअज्जिज देवता। मैं तुम्हारे पास एक ऐसी तजवीज लेकर आई हूँ जिसमें हम दोनों की भलाई का मकसद पोशीदा है। ये किसके अल्फाज हैं? क्या देवता ज़ियस ने कुछ साथ दिया है या किसी और बड़ी ताकत ने? नहीं, मैं सरज़मीने ट्रॉय की बेहबूदी के ख्याल से आई हूँ। मैं एक दोस्त के नाते तुम्हारी ताकतों की मदद मांगने आई हूँ। तुम नफरत क्या शहर की चली हुई दीवारों की सारी है तुम्हारी नफरत को रहमत का चोला बना दिया है। मेरी तजवीज सुनो और बताओ, इस काम की तकमील के लिए खुशी से मेरी मदद करने को तैयार हो या नहीं? क्यों नहीं? मगर ये तो बताओ कि तुम आखिर क्या चाहती हो? तुम एक तरह से आई हो या फिर ये कि मैं उन ट्रोजन लोगों की गरज से आई हूँ जिनसे मैं नफरत करती थी। मैं यूनानियों का सफर उनके लिए अफसोसनाक बना देना चाहती हूँ। तुम कितनी जल्दी अपनी राय बदलती तुम नहीं जानते, उन्होंने मेरी इबादत गाह की बेहुरमती की है, मुझे शर्मिंदा किया है। और एक क्षण खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने एहतिजाज का एक लफ्ज नहीं कहा। तुम्हारी ताकत से किया गया है। मैं मानती हूँ, किसी
इसीलिए कहती हूँ मेरी मदद करो। लेकिन सरशाही यूनानियों को सबक सिखाना चाहती हूँ। तो जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बताओ तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं उनका वापसी कर सकूं। उनके लिए दर्दनाक वाकया बना देना चाहती हूँ। कहाँ? यहाँ किनारे पर ही? यहाँ? जब उनके जहाज ट्रॉय से निकलकर अपने घरों की तरफ रवाना होंगे तो जियस अपनी तूफानी हवा मूसलाधार बारिश और जाला बारिश से भारी बना देंगे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो कड़कती बिजलियों से एक ही उनके जहाजों को आग की लपटों में ले लेंगे। और जब वो तुम्हारी सल्तनत एजियन समुद्र के पानियों में पहुंचे तो तुम लहरों में तूफानी हालात पैदा करो जिससे उनके जहाज तहस को नहस हो जाए। तो मगरूर यूनानी इस बात का सबक हो कि देवताओं की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए और सब देवताओं की ताज़ीम पर लाजिम है। ऐसा ही होगा। तुम यकीन रखो मैं इन पानियों को भिगोकर रख दूंगा जिससे उन यूनानियों की लाशें बाइलों के किले मदिराओं से खाली और चलो ओलंपस वापस चलो और सीएस से कड़कती हुई बिजलियों को ले लो। ये जो इंसान जिंदगी से भरपूर शहरों को खंडरों में तब्दील कर देता है, देवताओं की इबादतगाहों की बेहुरमती करता है, बुजुर्गों के मतलब को जानता है, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी की किश्ती को लहरों के साथ बहने दे। इसे रोकने की कोशिश मत कर। लहरों की मुखालफत में तबाही है। मेरे आंसुओं की क्या कीमत है? मेरा खाविन, मेरे बेटे, मेरा शहर सब खत्म हो गया। हमारे बुजुर्गों की इज्जत आबरू
झूम रहा है। वो गीत जो चोट खाया हुआ दिल गाता है, लेकिन कान नहीं सुन सकते। ओ किश्तियों, तुमने कैसे यूनान के साहिल को छोड़ा? वो तुम ही थी ना जिस पर वो नंगे खानदान की इंसानियत पर धब्बा मेनेलोस की बीवी हेलेना आई थी। उस जालिम ने प्रियम को मार दिया। उसके 50 बेटे भी उसकी हिफाजत नहीं कर सके, और उसने मुझे गहरे समंदर की टूटी हुई किश्ती से गिरे हुए इंसान की तरह लहरों में उलझने के लिए छोड़ दिया। मैं कौन हूं जो एक प्यारू मददगार औरत की तरह एगामेम्नॉन के दरवाजे की धूल में बैठी? मैं अपने ही घर में एक कैदी हूं, जानवरों की तरह हकाई जाने वाली एक गुलाम औरत जिसका सिर थक गया है, जिसकी पेशानी से उसकी अजमत का ताज छीन लिया गया है। तबाही को गले लगाने वाली सुहागिनों, तुम भी आओ। आओ, हम सुलगते हुए ट्रॉय से उठते हुए धुएं में गमज़दा गीत गाएं, चीखते हुए गीत जो आज तक इलियों में किसी ने नहीं सुने होंगे। आज का गीत वो गीत नहीं होगा जो मैं प्रियम की मलिका की हैसियत से गाती थी, ना ही वो रक्स होगा जो हम देवता की इबादतगाह पर एक ताल पर किया करते थे। सुने मलिका है क्यूबा, तुम क्यों रोती हो? जिसकी आज सुनकर दिल हमारे कांप गए हैं। बातें जरा सी होती पर इन जिस्मों में होल सा घुटने लगता है। जिस्म हमारे बस में पराए हो जो चुके हैं। मेरी बच्चियों, यूनानी जहाजों के चप्पू चलने को तैयार है। वो आज हमारे साहिल से रुखसत हो जाएंगे। आज ही क्यों? क्या इतनी जल्दी हमें अपने बुजुर्गों की सरजमीन से बिछड़ना होगा? मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अफसोस, ट्रॉय की बदबख्त औरतें अजनबी घरों में गुलामों की तरह मेहनत और मजदूरी करने पर मजबूर होंगी।
सभी इंसानों के जिस्म थक कर चूर हो गए और रूहें कुचली गई हैं। वो आज तुझे छोड़कर जा रहे हैं। सहमी हुई हम खौफ से आई है बाहर। ए मलिका, तू हमको बता, क्या मौत का है ऐलान हुआ? जहाज है उनके साहिल अपना छोड़ने वाले। मेरी बच्चियों, इसीलिए ही मैं इस खौफनाक वादी की कांपती हुई रोशनी में धड़कते हुए दिल के साथ आई हूँ। से कोई पैगंबर आया है, मुझे किसकी गुलामी करनी होगी? किस्मत का फैसला होने में अब ज्यादा देर नहीं है। मैं दुखियारी किसकी दाश्ता बनूंगी? मुझे कौन यहाँ से ले जाए? क्या मुझे ट्रॉय की सरजमी से दूर किसी यूनानी के घर जाना होगा? क्या मुझे पिथियोस जाना होगा? मैं किसकी खिदमतगार बनूंगी? सफेद बालों वाली बूढ़ी, मुर्दा इंसानों में चमकने वाली एक लाश। क्या मुझे किसी के घर की पहरेदार बनना होगा? क्या ट्रॉय की मलिका को किसी गैर के बच्चों की आया बनना होगा? इतनी रहम के काबिल है अब हालत मेरी। धुंधले धुंधले रंग हुए मेरी तस्वीर के रंग जो मेरे दर्दों कर्ब को दिखलाते हैं। जा न सकूंगी मुकद्दस दरगाहों पर, ईड़ा की पहाड़ी पर, जहां है देवता बसते। कब देखूंगी अपने बच्चे, मोहन की अपनी नींद जो सोए? क्या मुझे भी गैर किसी के बिस्तर पर सोना होगा? खादिमा बनकर गैरों के घर रहना होगा। गुलाम बना के ले जाएंगे मुझे यूनान, लाना होगा पेरिन के चश्मे से पानी। खुदा के कहर का बने निशाना रात की रानी, रात जो गुनाह से भर देगी मेरी जिंदगानी। वतन से जाना दूर लिखा किस्मत में है जब, हमनो चैन से रहूंगी मैं हैसियत में तब। ट्रॉय को जिसने इस मिट्टी में मिला दिया, मैंने लॉस की सूरत कभी ना देखना चाहूं। जो मैं थैसियस जाना पाऊं, किसी तरह से जाना चाहूंगी मैं तो पेनिस, जहाँ के सुने हैं किससे मैंने उसकी हरियाली के। ओलंपस का जो है दरवाजा खुशहाली का, सुना है मैंने एथेना की धरती भी हरी भरी है। लोग जहाँ के बहुत बहादुर, देवताओं के है वो चहेते। इनमियान समुंदर जिनके पाँव है धोता, नदियों का सरताज क्रातिस जहाँ है बहता। गहरे मुकद्दस कुओं के पानी को वो लाकर, रहमत का दरिया वो बहता इस धरती पर। अरे वो देखो उधर कौन आता तेजी से? चेहरे पर उसके फिक्र के नक्शे बने, अपने घर में कैसी धूप बनी गई है। आया है पैगाम, वो क्या बताऊं हुक्म है कैसा? तुम तो मुझे जानती ही, मैं तुम्हारा पुराना जानकार टेल्थीबियस। मुकद्दर ने मुझे एकियन फौजों का पायामर बना दिया। मैं तुम्हारे लिए नए है काम लेकर आया हूं। मेरी बच्चियों, इस बात का डर था
नहीं हो रही है। नए मालिकों ने तुम में से हर एक को अपने लिए मुंतकिब किया। क्या तुम इसी बात से डर रही थी? हाँ, हमें इसी बात का फिक्र हो रहा था। क्या मुझे पाइतिया जाना होगा, या थिस्ली के किसी शहर में, या कैडमॉस की सरजमी पर? तुम सब इकट्ठी एक जगह नहीं जाओगी। सबका अलहदा इंतखाब हुआ। हर एक आदमी ने अपने लिए एक औरत को चुना है। कौन किसके हिस्से आई है? क्या ट्रॉय की औरतों के लिए साथ रहने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है? मैं तुम्हारे जज्बात का एहतराम करता हूं, फिर भी मुझसे सबके लिए मत पूछो। एक एक करके सबके बारे में दरियाफ्त करो। बताओ, मेरी बच्ची किसके हिस्से आई है? मेरी बदकिस्मत कसांड्रा का मालिक कौन होगा? शाह अगामेम्नोन की निगाहें इंतकाम उस पर पड़ी है। मेरी बच्ची को एक लैकेडेमोनियन औरत की गुलामी करनी होगी। नहीं, वो बीवी की तरह बादशाह के बस्तर की जीनत बनेगी। लेकिन उसे तो ताज़िंदगी कुंवारी रहने का हुक्म हुआ है। अपोलो ने उसे अपनी खिदमत के लिए देवदासी मुकर्रर किया है। उस पर तो सुनहरे बादलों में रहने वाले देवताओं का साया है। तो उसकी इसी रूहानी ताकत ने ही तुझे अगामेम्नोन की जुल्फ का कैदी बनाया है। फेंक दो मेरी बेटी। देवता की इबादत गाह की चाबियां दूर फेंक दो। अपने गले में पड़ी हुई देवताओं की मुकद्दस मालाएं तोड़ डालो। वो तो खुशकिस्मत है कि बादशाह ने उस जैसी दोशीजा को अपनी ख्वाबगाह का साथी बनने का मौका दिया। मेरी छोटी बेटी कहाँ है? उस बेचारी को क्यों मुझसे जुदा किया गया? तुम पॉलिक्सानी का जिक्र कर रही हो। वो किसकी बाजुओं में दबोची जाएगी? उसे एक्लीस के मकबरे की हिफाजत का काम सौंपा गया है। मेरी बच्ची एक वीरान मकबरे की निगरानी करेगी? ये कैसा काम है? कोई कानून है या कोई रिवाज? अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगो क्यों? उसे अब दुख तकलीफ का कोई एहसास नहीं रहा। क्या मतलब? वो अभी तक दिन की रोशनी में सांस तो ले रही है ना? वो अपनी किस्मत का लिखा जी रही। उसकी सब फिक्रें अब दूर हो गई हैं। मेरे जंगजू बेटे हेक्टर की नसीबों बूढ़ी बेवा अंडोके का क्या होगा? उस पर और कौन से कहर टूट पड़ने को है? उसे एक्लीस के बेटे ने अपने लिए पसंद किया। और मेरी बूढ़ी नातवा जिंदगी किसकी खिदमत में घुसेगी? तुम इथाका के हुक्मरान ऑडेसियस की गुलामी करो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। अरे मैं अपना माथा पीट लूं, खून के आंसुओं से अपने रुखसारों पर झुर्रियां डालूं। मुझे उस झूठे दगाबाज कातिल की गुलामी करनी होगी जो दोस्तों से दगा करता है, बेकसूरों पर सितम ढाता है। मैं बर्बाद हो गई ट्रॉय की बेटियों, मैं खत्म हो गई, मैं जहन्नुम में धकेल दी गई। रो मेरी बच्चियों, मेरी बेकसी पर जी भर के आंसू आओ। लेकिन मलिका, हमारा क्या होगा? कौन यूनानी हमारा आका होगा? सिपाहियों, अपना फर्ज पूरा करो। सबसे पहले कसांड्रा को कमांडर की खिदमत में पेश करने का हुक्म हुआ। उसको जल्दी से तलाश करके यहाँ हाजिर करो। उसके बाद दूसरे ओहदेदारों की पसंद की गई औरतों को उन तक पहुंचाना होगा। अरे ये क्या?
या मशीन। मेरे लिए तो मत रोना, अपने आंसू इस शहर की बर्बादी पर, मेरे वालिद की मौत पर। रात आखिरी है ये मेरे कुंवारेपन की। आग की लपटें चमक रही है अंधेरों में, जिसमें मेरा कुंवारा बना सो जाएगा। नाचो मेरे पाँव नाचो, हवा की लहरों पर तुम नाचो, थिरक थिरक कर झूम झूम कर रक्स करो। सुनो अपोलो, नाच रही हूँ तेरी खिदमत में, तेरी अजमत, तेरी बरकत के फूलों से सजा रखा है अपने तन को मैंने। लाई हूँ खुद को तेरी भेंट चढ़ाने, नाच रही हूँ तेरे दर पर, तेरे मंदिर के आगे। ओ हेमन, ओ हेमनाउस, आओ 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 नाचो, आओ नाचो। इस बदमस्ती के नाच को रोको मलिका, नहीं तो ये पागल कदम इसे आर्गिव कैंप में ले जाएंगे। ओ मुकद्दस आग के देवता, हम इंसान शादी के वक्त तेरी मशालों की रोशनी में जश्न मनाते हैं, लेकिन आज इस आग में मनहूस साए मंडरा रहे हैं। मेरी सब उम्मीदें टूट गई है। लाओ मेरी बच्ची, ये मशाल मुझे दे दो, तुमसे ये संभल नहीं रही है। तुम्हारी किस्मत की तरह ये भी लड़खड़ा रही है। लौट रहे की औरतों, इसे अंदर ले जाओ, इसकी शादी के सुहाग को गम के गीतों में बदल दो। मेरे बालों में फूलों के सितारे टांग दो माँ। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन माँ तुम्हारी बेटी एक श्राप की बीवी बनने वाली है, उससे खुशी खुशी विदाई दो। एगामेम्नॉन की नई दुल्हन
बहन से भी ज्यादा तबाहकुन होंगी। मैं इस घर की बर्बादी, मेरे मासूम भाइयों और अपने अजीज वालिद के बेदर्दी से बहाए गए खून का बदला खून से लूंगी। यहाँ एकियंस के मुकाबले में हमारा शहर बहुत खुशकिस्मत है। उन्होंने एक औरत के लिए, हुस्न इश्क की हिमाकत के लिए हेलेन का पीछा किया और अपने हजारों आदमियों को मौत की नींद सुला दिया। उनके सिपे सलार ने एक फाहिशा औरत के लिए अपनी अजीज बेटी को कुर्बान कर दिया। अपने भाई की बीवी को घर वापस लाने के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया। वो बीवी जो अपनी मर्जी से अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी। ना तो हमने यूनानियों के शहरों को नजर भर कर देखा और ना ही इनकी सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश की। वो स्केमेंड्रोस दरिया के किनारे दिन ब दिन और मरते ही चले गए। जंग के देवता के चंगुल में जो भी फंसा, उन्हें अपने बेटों का चेहरा देखना नसीब ना हुआ। ना ही उनकी बीवियों ने उन्हें इज्जत से कफन पहनाए, ना ही उन्हें ताबूत नसीब हुई। वो एक अनजानी धरती में दफना दिए गए। उनके घरों में उनकी बेवाएं तड़पती ही रह गई। बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। बड़े सूने पड़ गए। इबादत गाहें वीरान हो गई। खून की भेंट चढ़ाकर भी इन्होंने क्या पाया? इन यूनानियों को ऐसी फतेह बार बार मुबारक हो। हमारे ट्रोजन सवालों के फतेह वे कामरानी है। उन्होंने जान दी अपने वतन की हिफाजत के लिए, और जो मैदान जंग में शहीद हुए उन्हें बड़े प्यार से अपने अजदाद की शक्ल पूरी रस्मों के साथ दफनाया गया। और जो जिंदा रहे वो अपने बीवी और बच्चों की प्यार की दौलत से मालामाल। एक ऐसी दौलत जो यूनानियों के नसीब में नहीं थी। माँ, मेरी अच्छी माँ, अब मत रो। इस मुल्क की हालत पर जरा भी अफसोस मत करना। मेरी शादी की भी परवाह मत करना। मैं इसी शादी के बल पर उस घर को बर्बाद कर दूंगी जिसके मकीनों से मैं शदीद नफरत करती हूँ। तुम अपनी बर्बादियों पर मुस्कुरा रही हो। क्या तुम कभी मेरी जिंदगियों में रोशनी ला सकोगी? अगर अपोलो ने तुम्हें दीवानी ना बनाया होता तो मैं तुम्हें शहजादों की रवानगी से पहले ऐसी बद्दुआएं देने के जुर्म में जरूर सजा देता। लेकिन शाही शानो शौकत और अकल इंसाफ के तकाजे तो रहे ही नहीं। यूनानी सरदार ने इंतखाब किया तो किसका? एक पागल लड़की का। यह दीवानी लड़की यूनानियों को बद्दुआएं और ट्रोजनों की तारीफ और ताजीम के बावजूद मैं तुम्हें हवाओं के थपेड़े खाने के लिए साथ ले चलूं। चलो चलो, अगर मेमनून की दुल्हन की तरह हमारे साथ चलो। क्यूबा, ख्याल रहे जब ऑडिसेस तुम्हें बुलाए तो बिना हिलो हुज्जा चली आना। और जो कुछ मैंने लोगों की जुबानी सुना उससे मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं, तुम्हारी मालकिन एक अच्छी औरत है। गुलामी तो गुलामी ही है। एक गुलाम कैसे अपनी इज्जत, अपने मर्तबे की हिफाजत कर सकता है? खिदमत चाहे जालिम इंसान की करो या मेहरबान दोस्त की, खिदमत खिदमत ही है। और तुमने क्या कहा? मेरी माँ ओडिसियस की बांदी होगी, नौकरानी होगी? ओडिसियस, मैं तुम्हें बद्दुआएं नहीं दूंगी, लेकिन ओ बदबख्त इंसान,
तुम नहीं जानते तुम्हें कौन सी मुसीबतों का सामना करना बाकी है। ऐसी मुसीबतें जिनके आगे मेरे पहाड़ जैसे दुख कुछ मालूम नहीं होंगे। तुमने 10 साल यहां बिताए हैं ना, और अभी 10 साल और ठोकरें खानी है। तमाम किश्तियां पाश पाश हो जाएंगी। तुम्हें बोलती हुई लाशें मिलेंगी, जिन्हें देखकर तुम्हारी रगों का खून जम जाएगा। अब और क्या कहूं? तुम मौत के दरवाजे से पलट कर आओगे, अपने घर, अपने वतन, जहां दूसरी मुसीबतें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। लेकिन मैं ओडिसियस की मुसीबतों का हिसाब किताब क्यों खोल कर बैठ गई? चलो जल्दी से मुझे उस घर ले चलो, जहां मौत के अंधेरे सायों में मैं अपने महबूब से मिलूंगी। ओ मगरूर इंसान, तुम रात की तारकियों में गुनहगार बन जाओगे। तुम मुझे उस वीराने में अपने मुर्दा खाविंद में सोया हुआ पाओगे, जहां दरिंदों की हुकूमत होगी। मेरा ये जिस्म, जिसे मैंने अपोलो के मुकद्दस लिबास से सजाया है, बिल्कुल बरा ना मिलेगा। ऐ देवताओं के रूहानी लिबास, छोड़ दो मुझे। ऐ मुकद्दस फूलों के हारों, तुम्हें नोच नोच कर फेंक दूंगी। अभी ये जिस्म किसी ने छूकर नापाक नहीं किया, इसे हवाओं के हाथों उड़ा कहीं दूर फेंक दो। कहाँ यूनानी सरकार का जहाज? मैं उस पर सवार होने के लिए तैयार हूं। बारदानों में हवा भरने दो। जब किश्ती चलेगी तो इंतकाम लेने वाली 3 देवियों में से एक की शक्ल में मैं उस पर मौजूद रहूंगी। माँ, मेरे लिए अपना अनमोल आंसू जाया मत करो। इस धरती की गोद में सोने वाले मेरे प्यारे भाई, मोहतरम प्रियम, मेरे वालिद, मेट्रियस के खानदान को बर्बाद करके फतेह के डंके बजाती हूँ। जल्दी आप लोगों से आ मिलूंगी। अलविदा मेरी प्यारी माँ, अलविदा ट्रॉय के लोगों, मैं तुमसे रुखसत होती हूँ। अलविदा ए सरजमी, मेरे बुजुर्गों की धरती। अलविदा।
घुट कर रह गई है। इसे सहारा दो, इसे उठाओ। आखिर वो बेचारी गमों की मारी कब तक यूं ही पड़ी रहेगी। मुझे ऐसे ही रहने दो। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जो मुसीबतें मैंने बर्दाश्त की है, जो कर रही हूँ और जो अभी आगे और करनी होंगी, उनके बोझ से चूर चूर नहीं होंगी तो क्या होगा? ओ देवताओं, हाय रे, मुसीबतों से निजात के लिए मदद मांगते भी है तो किससे? इन बेमुरब्बत देवताओं से। लेकिन मैं अपने दुख की कहानी पहले नहीं कहूंगी। मैं एक शहजादी थी, एक शहजादे की दुल्हन बनी, ऐसे बच्चों की माँ बनी जिनके कारनामे सुनकर सिर्फ फक्र से तन जाता है। फ्रीगिया में कौन माँ ऐसी होगी जो मेरी तरह अपने शूरवीर बच्चों की कहानियां कह सके? मेरे जैसी खुशकिस्मत माँ तो सारी दुनिया में नहीं होगी। फिर वो वक्त भी आया जब मैंने अपने बच्चों को एक एक करके यूनानी तीरों का शिकार होते देखा। अपने बालों को नोच नोच कर एक एक के जनाजे पर रखती गई। मैंने उनके वालिद प्रियम की मौत की चोट भी सही। ये कानों सुनी बात नहीं है। मेरी इन्हीं फूटी आंखों ने देखा है कैसे उसका सर उसके तन से जुदा हो गया और हमारी हिफाजत करने वाले देवता की इबादतगाह की सीढ़ियों पर जाकर गिर पड़ा। मैंने अपने शहर को खंडर बनते देखा है। ओह मेरी नसीब जली कसांड्रा, तुम्हारा तो हर सांस देवताओं के अर्पण था ना। उसकी भी कितनी खौफनाक कीमत चुकानी पड़ रही है। कोलिक्साइना, मेरी नन्ही रानी, तू कहाँ है? मेरे कितने बच्चे थे, अब मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं इन तबाहियों के अंधेरों में अकेली ही भटक रही हूँ। तुम मुझे उठने में मदद करोगी? आखिर क्यों? मैं जीऊं भी तो किस उम्मीद में? मेरे ये पांव जो कभी ट्रॉय भर में सबसे नाजुक माने जाते थे,
इन गुलामों को वहां ले चलो जहां घास फूस का बिस्तर होगा और पत्थर का तकिया। मेरे थके हुए सिर को आराम करने दो और मुझे आंसुओं में डूबकर मर जाने दो। खुशी के जाम पीने वाले लोग जब तक जिंदा रहते हैं अपनी खुशी को दायमी नहीं मानते। गीतों की कसम तुझे है प्यारे वतन की। गीत हमारे दर्द भरे आंसुओं से भीगे गाने होंगे। ट्रॉय पर टूटे कहर का किस्सा, गम की कहानी मेरी गुलामी की ही तुमको कहनी होगी। घोड़ा वो जो छोड़ गए थे जिसमें मौत छिपी बैठी थी, रोन गया वो हम सबको जो सजा हुआ था नकाशी से। जिसने देखा चीख उठा वो, खत्म हुई जंग, खत्म हुई। उस घोड़े को खींच के लाओ। इलियोम की शहजादी जियस की बेटी के सिजदे में सब गिर जाओ। नाच उठे सब, बच्चे बूढ़े हुए दीवाने, भागे शहर से बाहर अंदर मौत को लाने। लकड़ी का वो किला देवी की भेंट चढ़ाने, जिसमें थे बाले, तीर और छिपी तलवारें। रेंग रहा था अथीना की दरगाह के अंदर पत्थर जिसके खून से अब है रंगे हुए। रात वो काली खुशियों की थी, रात वो काली साज किले पर झूम झूम कर सब गाते थे। हवा की लहरों पर दोशीशाएं थिरक रही थी। जलती मशाले करती उजाला, चारों तरफ थी वो नींद को आंखों से भगाने। महल के जैसे बड़ा सा कमरा जिसमें हम थे नाच रहे। जियस की बेटी आर्टेमिस के मैंने थे बहरू करे। कोई अचानक चीख उठा, दिल धड़धड़े कांप गए। दहशत से बच्चे थे सहमे, माओ के सीने से लिपटे। अंधेरे कोनों में जो छुपे मौत के देव वो हम पर झपटे। पलाश अथीना ने हम पर बहुत ही गहरा वार किया था। दरगाहों की राहों पर खून का एक दरिया सा बहा था। मौत की गोद में सोए खाबिर हम तो बिल्कुल टूट गए। गैरों के बिस्तर पर सोना हमारी किस्मत फूट गई। यूनानी लोगों से हमको बच्चे पैदा करने होंगे। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये शहर उजड़ गया। मेरे शहजादे बेटे छोड़ गए इस दुनिया को। मुझे कितने प्यारे थे, सिर्फ गम छोड़ गए हैं गले लगाने को। कितनी बदनसीबी है हमारे शहर की। चारों तरफ आग ही आग धधक रही है। ओ मेरे सरताज, आ भी जाओ। ये शहर बर्बाद हो गया और अब हमारा गम मुसीबतों के पहाड़ के नीचे दफन है। देवताओं ने भी हमें ठुकरा दिया है। जब उस नौजवान ने
ट्रॉय के बुलंद मीनार उस बेहया औरत के बाजुओं में दे दिए तो ट्रॉय के गले में गुलामी का फंदा डाल दिया गया और देवता की दरगाहों के आगे खूंखार गिद्धों की खुराक बनने के लिए खून से लिथड़ी हुई लाशों के ढेर लग गए। ओ मेरे शेर, ओ वीराने, ओ बर्बादी के निशान, हमारा दिल रो रहा है। मुसीबत की उन चंद घड़ियों के लिए जो हम इस शहर में गुजारेंगी जहां मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया। मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़ गए हो। ऐ शहर, हम भी तुझे छोड़ जाएंगे। जो तुझे छोड़कर मौत की आगोश में समा गए, वो इस दुनिया के सुख दुख से छुटकारा पा गए। उदासी जब हद से गुजर जाती है तो आंसू अच्छे लगते हैं। गम के नगमों में भी एक रूहानी सुकून मिलता है। मैं उन देवताओं का कारनामा देख रही हूँ जिन्होंने पांव की धूल को सर पर चढ़ा दिया है और आसमान में उड़ने वालों को जमीन पर लापटका है। ये आखिर हो क्या रहा है? हम लूट मार का सामान बन गई है। कल की शहजादी आज भिखारिन बन गई है। फूटे नसीबों ने हम सबको एक ही किश्ती पर सवार कर दिया है। तुम अपनी हालत का रोना रो रही हो, हमारी हालत भी तो कुछ बेहतर नहीं है। मैंने कभी किसी किश्ती पर सफर नहीं किया, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है या तस्वीरों में देखा है, उससे पता चलता है कि जब जहाज थमे हुए पानियों में चलता है तो मल्लाह बड़े इत्मीनान से अपना काम करते हैं। एक बात पर चढ़कर निगरानी करता है तो दूसरा पहिया पकड़े रास्ता दिखाता है और बाकी लोग बड़े आराम से फालतू पानी को बाहर फेंकते हैं। लेकिन जब उनकी किश्ती तूफान या भंवर में फंस जाती है तो वो घबरा जाते हैं। जब उनका कोई बस नहीं चलता तो वो कश्ती को मौजों के हवाले छोड़ देते हैं। मुसीबतों के बोझ से मेरी जिंदगी की कश्ती भी डूबने की कगार पर है। मेरे ख्यालात आवारा हो रहे हैं, मेरे होठ बेकाबू हो रहे हैं। इनसे न जाने कैसी कैसी बातें निकल रही हैं। वो देखो, कैसी खबर लाया है। अब उन्होंने क्या फैसला किया है? ट्रॉय के काबिल फख्र बेटे हेक्टर की खुदा के लिए मुझे बद्दुआएं मत दे। जो पैगाम मैं लेकर आया हूं वो मेरे शहजादों का फरमान है। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ आया हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? ये किस काबिल नफरत वाकयात की तरफ इशारा है? उन्होंने हेक्टर के बेटे के बारे में फैसला किया। क्या वो हमारे साथ नहीं रहेगा? किसी और की गुलामी में जाएगा? यूनान का कोई भी शख्स उसे अपना खादिम नहीं बनाएगा। तो क्या उसे यहाँ अफ्रीकिया में बिल्कुल अकेला छोड़ जाएंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता उसके साथ कैसा सलूक होगा। अगर तुम
मैं जानता हूं ये वहशीपन है, लेकिन ये तल्ख हकीकत है। वो हेक्टर के बेटे को कत्ल कर रहे हैं। ओडेसियस ने उसकी मौत की तजवीज पेश की और सबने उसे मान लिया। उसने ये भी कहा, एक रहबरे मुल्क व कौम के बेटे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। खुदा करे उसके बेटे भी एड़ियां रगड़ कर मरे और उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। उसको ट्रॉय की ऊंची दीवारों से नीचे फेंकना हो। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, इसी में सबकी भलाई है। इनकार मत करो, गम का इस्तकबाल वैसे करो जैसे वो देवताओं का वरदान। तुम कमजोर हो ना, तो जद्दोजहद करने से कोई फायदा नहीं हो। मेरी बात मानो, तो मुंह से बद्दुआएं मत निकालना। कहीं ऐसा ना हो कि यूनानी सरदार नाराज होकर इसकी आखिरी रस्मों को अदा करने की इजाजत ही ना दे, इसके मुर्दा जिस्म को कफन तक नसीब ना होने दे। अगर तुम हौसला रखो और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करो, तो तुम इसे बिला गौरव कफन छोड़कर नहीं जाओ और यूनानी सरदार भी जुल्म की इंतहा से बचेंगे। मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आंखों के तारे, तेरे दुश्मनों से मेरी खुशी देखी नहीं गई। ये आज तुझे मौत के घाट उतार रहे हैं और मैं तड़पने के लिए अकेली रह जाऊंगी। आओ मेरे बच्चे, आओ आओ, अपने बुजुर्गों की बनाई गई ऊंची मीनारों की पुरपेन सीढ़ियों पर चढ़ो और अपनी जिंदगी को खत्म कर दो। मुझे यही हुक्म मिला था। मेरे हाथ ये जलील काम नहीं करेंगे। कोई पत्थर दिल ही होगा जो ऐसा पैगाम लाने के बाद भी शर्मिंदा नहीं होगा। ओ मेरे फर्जंद के जिगर के टुकड़े, तेरी जिंदगी आज हमसे छीन ली जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम तेरी मदद करें भी तो कैसे? अपना मुंह नोच ले या माथा पीटे। हमें भी तो तबाहियों की अंधोनाक गहराइयों में धकेल दिया गया है।
एक नगर बसा जहाँ फतेह के झंडे तुमने आकर गाए, एथेंस का भी नाम सारे जग में चमकाया। बरसों पहले तुम आए थे शहर हमारे, शूरवीर तुम अपने साथ थे लाए तुम तब। अलग मैना की कमान भी मुल्क हमारे को आए मिट्टी में मिलाने। तेरा कलिस की ताकत का वो नमूना, उसके गुस्से की गर्मी तपिश लगी थी। घोड़े ना मिलने पर उसकी दिल मिलाहट लाई एक तूफान। चढ़े चप्पू किश्ती के रोंद बड़े, सीने पानी के तीर जड़ निकला। एक कमान से लाओ भेड़ों की मौत का जो पैगाम बना था। शहर हमारे की दीवारें जिन्हें अपोलो ने था बनाया, अपने हाथ से दजक उठी थी उसकी याद में। खून बहा था इन गलियों में एक बार पहले भी, जब ये ट्रॉय हारा था। लाओ मैडोन के बच्चे, तुम क्यों इतना इतराते हो? क्यों तुम जीएस की खिदमत में अब जाते हो? क्यों तुम उसके मैके फैले भर लाते? जबकि तेरा शहर, तेरी पैदाइश का नगर आग के शोलों में हुआ ये खाक है जाता। साहिल जिसका मातम करते खामोशी से, हवा में उड़ने वाले परिंदों की आंखें भी आंसू भर लाती है ये हाल देखकर। चमक नहीं अब तालाबों में जिसमें तुम अटके दिया करते, बागे फिरते थे खेतों में, उजड़ गए हैं जो। सुनो देवी, तुम मुस्कुराओ, तुम्हें क्या परवाह? ट्रॉय मिला जो खाक में, इसकी तुम्हें क्या चिंता? प्यार, मोहब्बत, उल्फत, कितने नाम है तेरे होठों पर थे ये तुम्हारे इस नगरी के गली गली कूचे कूचे। तेरे नाम के लेने वालों की ताकत आसमान को छूती, देवताओं का वरदान मोहब्बत प्यार ये जीएस का मैं नाम न लूंगी, लेकिन शफक की लाली जिसको सब दिल से है चाहती देख रही है। शहर हमारा खंडर बना है, ऊंचाइयां जिसने आसमान की हमको दी थी। ट्रॉय था महबूब देवताओं को एक दिन, वो इससे थे प्यार मोहब्बत उल्फत करते। अब वो नाता तोड़ चुके हैं, अब वो इसको भूल गए। से चमक आज अपनी जाओ जलाल दिखा। बरसों बाद मेरी जिंदगी, मेरी हेलन फिर मेरे आगोश में होगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं सिर्फ एक औरत के खातिर ट्रॉय आया हूं, तो ये गलत होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो भूल कर रहे हैं। मैं तो उस दगाबाज मेहमान को सजा देने के लिए आया था, तो एक डाकू की तरह मेरी बीवी को मेरे घर से ले उड़ा। देवता देख रहे हैं, उसने अपने मकरू हरकत की सजा पाई। वो यूनानी भालों की चोट से जमींदोज हो गया और उसका गुरूर मिट्टी में मिल गया। उसका शहर उजड़ गया।
उस सौरभ को लेने आया जो कभी मेरी बीवी थी। उसका नाम लेने में भी तकलीफ महसूस करता हूं, लेकिन फिर भी मैं उसे लेकर जाऊंगा। उससे एक कैदी औरत जैसा सुलूक किया जाएगा। जो बहादुरी जंग में मेरी शाना बशाना लड़े, उन्होंने उसे मेरे हवाले किया है ताकि मैं उसे आरगोस ले जाऊं और फिर मेरा जी चाहे या तो उसे सजाए मौत दूं या ना दूं। मैंने फैसला किया है, मैं उसे समंदर के रास्ते यूनान की सरजमीन पर ले जाऊंगा और वहां उसे जल्लादों के हवाले कर दूंगा ताकि अपने मरहूम भाइयों के खून का बदला उसके खून से ले सकूं जो ट्रॉय की जंग में काम आए। सिपाहियों, उसे लेकर आओ। नहीं, नहीं, हजारों बेगुनाहों के खून में भीगे बालों से पकड़कर उसे घसीट कर लाओ। जब हवा मुआफिक होगी, हमारी कश्तियां उसे वतन की जानिब ले चलेंगी। जाओ, लेकर आओ उसे। ओ अजीम ताकत, ओ इंसानी समझ से पोशीदा राज, ओ कुदरत की जरूरत के हयोले, ओ इंसानी दिल की आवाज, तुम जो कोई भी हो, हम तुम्हें जीसस कहते हैं क्योंकि तुम्हारे कदमों की आवाज कोई सुन नहीं सकता। फिर भी तुम इंसान को राहे रास्त पर ले ही आते हो। देवताओं की ताजीम का ये कौन सा तरीका है? मेनलोस, अपनी बीवी को मार दो। मैं तुम्हें हजार हजार दुआएं दूंगी। उसकी तरफ देखना भी नहीं। वो साहिरा है। उसकी नजरें आग बरसाती हैं जो भरे पूरे घरों को जलाकर खाक कर देती हैं। उसकी आंखों का जादू आदमियों को पागल बना देता है, शहरों के शहर तबाह कर देता है। हम दोनों को इस बात का तजुर्बा है। हम दोनों ये हकीकत जानते हैं। सबने रजामंदी से तुम्हें मेरे हवाले किया है ताकि तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं दूं। मैं खुद तुम्हें मौत के घाट उतारूं। क्या मुझे ये कहने की इजाजत है कि मेरी सजाए मौत मेरे साथ सरासर नाइंसाफी होगी? मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आया, तुम्हें कत्ल करने आया हूँ। नहीं मेनलोस, इसे अपने मन की कहने दो। कोई ये ना कहे इसे मरने से पहले सफाई देने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मुझे इसके साथ जिरह करने की इजाजत दो।
मुखालिफ राय का इजहार करने दो। ट्रॉय में बहुत से वाकयात ऐसे हुए हैं जो तुम नहीं जानते। ये जितनी बहस करेगी मौत का हाला उतनी ही मजबूती से इसके इर्द गिर्द कसता जाएगा। ये अब हमसे बच नहीं सकती। ये सब फुर्सत की बातें हैं। खैर, अगर ये अपने दिल का गुबार निकालना चाहती है तो तुम्हारे कहने पर, सिर्फ तुम्हारे कहने पर इसे इस बात का मौका देता हूं। और अगर तुम ना होती तो इसे जबान खोलने तक की इजाजत ना देता। मैं अच्छी तरह बोलूं या बुरी तरह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जानती हूं तुम मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए तुम मुझे जवाब तक नहीं दोगे। मैं उन इल्जामात का अंदाजा भी लगा सकती हूँ जो मेरे खिलाफ लगाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इल्जाम लगाना चाहूंगी। मेरा पहला इल्जाम यह है कि तमाम फसाद की जड़ यह क्यूबा है, क्योंकि यह पेरिस की मां है। दूसरा मुल्जिम वो बादशाह है जिसने ये जानते हुए कि ये बच्चा तबाही लाएगा उसे जिंदा रहने दिया, और वो तबाही लाया ट्रॉय के लिए और मेरे लिए भी। इतना ही नहीं, ट्रिनिटी की देवी अलेक्जेंडर पर बहुत मेहरबान थी। वो उसे इतनी ताकत दे देती जिसे वो फ्रीगिया के लोगों को लेकर यूनान पर चढ़ाई कर देता और उसे नेस्तो नाबूद कर देता। और अगर उसका बस चलता तो एशिया और यूरोप के इलाके उसकी गुलामी में होते। लेकिन इश्क की देवी ने मेरे हुस्न जमाल की बहुत तारीफ की और उसने मेरे लिए वादा भी कर लिया। खुद ही सोचो इसका क्या नतीजा निकल सकता है। मैं यूनानियों की भलाई के लिए ही दुल्हन बनी। तुम आज खुद मुख्तार हो। तुम किसी की हिफाजत के लिए मिजावरदारी नहीं करते, ना ही कोई जालिम तुम्हारा आका है। तुम लोगों की खुशकिस्मती मेरी बदबख्ती थी। मैं एक बार अपने जिस्म की खूबसूरती के लिए बेची गई और जो कुछ भी मैंने किया उसके बदले में तो मेरे सर पर फूलों का ताज होना चाहिए था। लेकिन मैं एक मुजरिम की तरह यहां खड़ी हूं। मैं जानती हूं अब तुम ये कहोगे कि मौजूदा हालात के साथ इन बातों का क्या मतलब। मैं तो फरार हो गई थी, खुफिया तौर पर तुम्हारे घर से चली आई थी। सच तो ये है वो मेरे पास आया था जिसे तुम पेरिस कहो या अलेक्जेंडर, या मेरे ख्वाबों पर छा जाने वाला खूनी रूह। वो अपनी मदद के लिए मोहब्बत की देवी को साथ लेकर आया था और तुमने क्या कम जुल्म किया। तुम खुद ही तो मुझे स्पार्टा में अकेला छोड़ गए थे ना। क्या कभी ख्याल किया इस बात का? मैं हैरान होती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों मैं एक अजनबी के साथ चली आई, अपना घर अपने खाविन को छोड़कर किसी पराई की आगोश में चली आई, अपने मुल्क से गद्दार बनी। लेकिन जरा
सोचो, मैं इश्क की देवी का मुकाबला कैसे करती, कैसे उस मोहब्बत की देवी को ललकारती जिसकी दावेदारी देवताओं का देवता ज़ीयस भी करता है। इतना कुछ होते हुए भी क्या मैं बेगुनाह नहीं? क्या फिर भी मुझे माफ नहीं किया जाएगा? अब तुम ये कहोगे कि प्रियम अवधि नींद सो गया था और जमीन की गहराइयों में दफन हो गया था जब पेरिस, मेरा दिलबर, मेरा चहेता मुझे छोड़ गया था। तब मैं क्यों ट्रॉय में बैठी रही? क्यों मैं भागकर यूनानी किश्तियों पर नहीं आई? मैंने लॉस किले की दीवारों के मुहाफिज इस बात के गवाह है। मैंने ऐसा करने की भी कोशिश की थी। उन्होंने मुझे कई बार फसील की बुर्जियों से रस्सा बांधकर नीचे उतरते हुए पकड़ा और मेरी तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। डेल्फोबोस मेरा दूसरा खावन मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया और ट्रॉय के लोगों की मर्जी के खिलाफ मुझे अपनी बीवी बनाकर रखा। मेरे खाविद, अब भी तुम मुझे कत्ल कर दोगे और समझोगे तुमने इंसाफ किया। मैं ताकत के बोते पर दुल्हन बनाई गई, लेकिन फतेह हुए कामरानी के बजाय मैंने उनके घरों पर तारीकी के साए डाल दिए। क्या तुम देवताओं का मुकाबला कर सकते थे? तुम तो क्या कोई भी ऐसा ख्याल अपने दिल में नहीं ला सकता। और जो कुछ भी हुआ देवताओं की रजा से हुआ। ट्रॉय की मलिका, तुम अपने बच्चों की मदद करो, अपने मुल्क की हिफाजत करो, इस शातिर औरत का सहन तोड़ो। इसकी जुबान का जादू बहुत खतरनाक है। सबसे पहले मैं देवताओं की अजमत की हिफाजत के लिए कहूंगी, ये औरत झूठी है। इसकी रग रग में शरारत है। मैं नहीं मानती कि हेरा ने आर्गोस को वहशियों के हाथों फरोख्त करने की कोशिश की या एथेना ने यूनान को ट्रॉय का गुलाम बनाने की सोची हो। देवता इतने नासमझ नहीं हो सकते। देवताओं को बेवकूफ कहकर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। कोई भी अक्लमंद तुम पर यकीन नहीं करेगा। कितनी मजेदार बात है ना? तुम कहती हो इश्क की देवी मेरे बेटे के साथ मेरेनोस के घर आई थी। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? सच तो ये है कि मेरा बेटा तमाम आदमियों से ज्यादा फजील और शकील था। तुमने उसे देखा और अपने होश खो बैठी। इश्क की देवी और कोई नहीं, तुम्हारी नफ्स की ख्वाहिश है जिसे देवी का नाम दे दिया गया है। तुमने मेरे बेटे को जरक बरक लिबास में देखा, तुम्हारे दिल में हलचल मच गई। तुम्हारी आंखों के सामने ट्रॉय की खुशहाली की तस्वीरें नाचने लगी। वो ट्रॉय जहां हीरे और जवाहरात की रेल फेल थी। स्पार्टा की दौलत तुम्हारी फिजूल खर्ची के लिए कम पड़ रही थी। तुम्हारी नजरें तो ट्रॉय पर आ टिकी थी जहां तुम जी खोल कर ऐश कर सकती थी। दूसरा तुमने क्या कहा? मेरा बेटा तुम्हें ताकत के जोर से उठा लाया था। अगर ऐसा था तो तुमने किसी को पुकारा क्यों नहीं? क्या वहां मौजूद किसी भी इंसान ने तुम्हारी आवाज सुनी? क्या उस वक्त तुमने अपने भाई को पुकारा जो वहां मौजूद था? तुम्हें तो चीथड़ों में लिपटे बाहर आना था, लेकिन तुम दुल्हन की तरह सज धज कर आई हो।
तुम्हारी गुनाह आलूद जिंदगी के ख्याल से तुम्हारी बेबाक निगाहों में शर्म का एहसास होना चाहिए था। तुम्हारी चाल में बगावत की जगह सादतमंदी होनी चाहिए थी, लेकिन तुम गुस्ताख हो, बदजात हो। मेरे लाश में और कुछ नहीं कहूंगी। अपनी और यूनानियों की इज्जत का ख्याल करो और इससे इसकी जिंदगी छीनकर दुनिया को बता दो कि खाविंद से बेवफाई करने वाली बदकार औरतों की सजा मौत है। मैंने लोस अपनी बीवी को सजा दो और अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करो। यूनान की औरतों के माथे पर लगे इस हतब्बे को मिटा दो। इस काम के लिए तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। आप लोगों ने वही कुछ कहा है जो मेरे दिल में है। ये लड़की अपनी मर्जी से एक अजनबी के साथ मेरे घर से फरार हुई और इश्क की देवी का किस्सा सिर्फ एक दिखावा है। अब चल यहां से और लोगों के पत्थरों का मुकाबला कर। अपनी मौत से यूनानियों की मेहनत की कीमत चुका और मुझे शर्मनाक जिंदगी से निजात दिला। मेरे दोस्त, मुझे जान से मत मारो, मुझ पर रहम करो। मैंने कभी किसी से दिल नहीं लगा। ये सब देवताओं ने किया है। मैं बेकसूर हूँ। अपने उन दोस्तों को याद करो मैंने लॉस्ट जो इसकी वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। मैं उनके और उनके बच्चों के नाम पर कहती हूँ, इसे जान से मार दो। बस करो है क्यों? अब मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा। मैं भी सिपाहियों से कहता हूँ इसे यहाँ से ले जाए और कश्ती पर सवार करा दे। इसे अपनी कश्ती पर सवार मत होने देना मैंने लॉस। तुम कहना क्या चाहती हो? एक बार जिस इंसान पर मोहब्बत का रंग चढ़ जाता है वो कभी नहीं उतरता। शायद ऐसा ही होता होगा, लेकिन फिर भी ये मेरी कश्ती पर सवार नहीं होगी। और एक बार ये आरगोस पहुंच गई तो इसे अपने गुनहगार जिंदगी की सजा भुगतनी होगी। इसकी सजा इतनी खौफनाक होगी जिससे इससे भी ज्यादा बदकार औरतों के दिल काम जाए। दुनिया जान लेगी कि एक बेवफा और बेहया औरत का अंजाम इतना इब्रतनाक होता है। सिपाहियों, ले जाओ इसे जल्लादों के हवाले कर दो। तुमने सब कुछ लुटा दिया। डाला चोली में अकेन को अपना मंदिर, इलियोम की दरगाहें ज्योति छिपी रहती। हर वक्त खुशबू के धुएं में न्योछावर जिन पर होता, पूजा का सामान कभी था। ईटा की वादी जिसमें बर्फ थी छाई रहती, ऊंची चोटियां जहां चमकता सूरज था रहमत का, देवताओं के गीत जो गाती थी आवाजें रात रात भर डूब गई है, डूब गए हैं अंधेरे में। चांद मुकद्दस बने हुए थे। लकड़ी और सोने की दरगाहों के अंदर फ्रिगिया में जादू का नंबर था जो 12। ओ ऊंचे मंदिर के वासी, मेरे देवता, भूल गए हो क्या तुम हमको, मेरे शहर को जलकर अब जो खाक हुआ है? सुने रूह, मेरे खाविंद की भटक रही जो, मेरे प्यारे मन के राजा, दुख मेरा अब बढ़ने को है। जाना होगा आरगोस को, जिस नगरी के घोड़े बहुत हुए मशहूर। पहाड़ों जैसी दीवारें ऊंची हैं जिसके दरवाजे में खड़े हैं बच्चे, बिलख बिलख कर जो है रोते,
भीगी आंखें बरसे छम छम, नन्ही लड़की एक किसी की चीख उठी है, ओ मेरी माँ, लेकर जाते मुझे यूनानी दूर यहाँ से, जब ऊंट को किश्ती के कुचलेंगे मेरे अरमानों को, एहलामिस की धरती पर या इस तबस के महलों में। मैंने लोस की किश्ती पहुंचे खुले समुद्र में, टूटे पड़े तूफानी बिजली, कहर देवताओं का बनकर, बिखर जाए सब टुकड़े उसके एशियन लहरों के ऊपर। मैंने लोस, वो अपने घर को जा ना पाए, उसकी सेज बने कांटों की जब वो उस पर सोना चाहे, क्योंकि उसने शर्मो हया को छोड़ दिया है। एक बेवफा से नाता उसने जोड़ लिया है, बर्बादी के दिन लाया है जो हम सब पे, कहर खुदा का टूट पड़े अब उस जालिम पे। और रोजनों की बदकिस्मत बीवियों, वो देखो जुल्म का बोझ अब और बढ़ गया है, हमने अस्सी नख को शहर की ऊंची मीनार से गिराकर मार डाला है, और वही कातिल हाथ मासूम की लाश को उठाकर ला रहे हैं। एक्लिस के बेटी की आखिरी किस्ती अब जंग में लुटा हुआ माल है, वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एंड्रोमेके को अपने साथ लेकर रवाना हो गया। उसकी चीखों पुकार से मेरे आंख में आंसू आ गए। उसने तुमसे इल्तिजा की, इस हेक्टर के बेटे को तुम अच्छे से दफना दो, और उसने ये भी कहा बहादुर हेक्टर की डाल को पेलिस के महलों में ना ले जाया जाए, उसे इस बच्चे के साथ ही कफन में लपेट कर दफना दिया जाए। इस बच्चे को और जो कुछ भी बचा कुचा उससे इसके कफन दफन का इंतजाम हो। इसके आखिरी रस्मों से फारिग होते ही हम सबको यहाँ से रवाना होना होगा। जो कुछ कर रहा है जल्द कर, और हाँ, इस बच्चे को नहलाने की तकलीफ मत कर। मैं यहाँ आते समय इसके एम्ब्रोस के बहते पानी में इसे अच्छी तरह नहलाकर लाऊं, जाकर इसके लिए कब्र खुदवा दो। तुम अपनी कार्रवाई खत्म है। मुझे फूल बनने से पहले ही बेदर्दी से मसल दिया गया। अब मैं कांपते हुए हाथों से तुम्हें दफनाऊंगी। अपनी डूबती हुई आवाज से तेरी विदाई के गीत गाऊंगी। मुझे अपने वालिद की विरासत में मिला भी तो क्या, ये ढाल जो अब तुम्हारा ताबूत बन रही है। ओ शेज़ोर हेक्टर की ढाल, तुम कभी उस इंसान के जिस्म का जेवर थी जो अपने दुश्मनों पर कयामत की तरह टूटता था।
लेकिन आज वो खुद ही टूट गया है। की डाल को मैं इस काबिल नफरत चीज को देखना भी नहीं चाहती। ओ जालिमो, तुमने इस मासूम को इस वैशीपन से मार डाला। तुम किस बात से डर गए? तुमने सोचा होगा कल को इन खंडरों से कोई नया ट्रॉय ना खड़ा हो जाए। तुम्हारे इतने से खौफ ने इस मासूम की जान ले ली। तुमने तमाम प्रज्ञा के आदमियों को मार दिया। हमारे शहर की ईंट से ईंट बजा दी। तो तुम मासूम से कैसे डर गए? ये तुम्हारे मन का खौफ था जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं नफरत करती हूँ ऐसे डरपोकों से। मेरे बच्चे, तेरी कब्र पर यूनानियों की शर्मनाक दास्तान लिखी जाएगी। लिखा होगा, यहाँ वो मासूम अपनी नींद सो रहा है जो यूनानियों की दरिंदगी का शिकार बना, क्योंकि वो उससे डरते थे। जाओ और इस बेचारे के कफन दफन के लिए जो मिलता है ले आओ। देवता हमें अपनी मर्जी नहीं करने देंगे, फिर भी हमसे जो हो सकता है हम करें। इंसान भी कितना बेवकूफ है ना। 2 दिन की खुशी मिलती है तो उसे जिंदगी भर का सरमाया समझ बैठता है। लेकिन हमारी किस्मत एक पागल की तरह लड़खड़ाती रहती है, कभी गम के अंधेरों में तो कभी खुशी के उजालों में। तुम्हारे दफनाने के जो कुछ भी मिल सका लेकर आई है। मेरे लाल, तुम अपने हम उम्र बच्चों के साथ घुड़सवारी के मुकाबले में कामयाब नहीं हो सका। ना ही तेरे वालिद ने तेरी तीरंदाजी से खुश होकर तुझ पर हजान खजाने कुर्बान किए। हेलन ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हारी जिंदगी छीन ली है, हमारे शहर को खाक में मिला दिया है। ओए शहर के वाली,
से तुम्हें शादी का लिबास पहनाती, लेकिन आज ये लिबास तुम्हारा कफन बन रहा है। मासूम कर हमारे आंसुओं सुने, तेरे की गोद में सो जा। चीखो माँ, जोर से चीखो। क्या करूं? मौत का नगमा फूट पड़े, डूब रहा है, दम में जालिम कभी न भूले। मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा तो दूं, लेकिन क्या फायदा? बेकार का झंझट। जा मेरे खिलौने, तेरे वाले जन्नत में तेरी देखभाल करेंगे। क्या करे? इन हाथों से बाल नोच ले, माता पीटे। ओ मेरी बहनों, क्या हुआ है? क्यों हुआ ये चीख? क्यों? हमें बताओ, हम तुम्हारे पास हैं। देवताओं ने ट्रॉय को अपनी नफरत का निशाना बनाया, लेकिन मुझे इस आग में जलने के लिए जिंदा छोड़ दिया। अगर देवताओं ने ट्रॉय को खाक में ही मिलाना था, तो मुझे भी गुमनामी के गारों में गर्क क्यों नहीं कर दिया? क्यों हमें आने वाली नस्लों के ख्वाब दिखाए? क्यों हमारे होठों पर खुशी के गीत धरे? जाओ, इसे खाक के बिछौने और पत्थर के तकिए पर सुला दो। मरे इंसान को फटे पुराने चीथड़े दो या रेशमी लिबास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदा इंसान की तस्कीन के सामान है, सिर्फ दिल बहलाने के बहाने हैं। अरे ये क्या? ड्राइवर कोई और आफत आने वाली है। ये लोग हाथों में मशाले लिए क्यों घूम रहे हैं? सिपाहियों, इस शहर को नजरे आतिश कर दो। इस काम की तकमील के बाद हम अपने वतन की तरफ कूच कर देंगे। रॉय के जब तुम नफीरी की आवाज सुनो, सीधा एक किश्ती की तरफ चले। और एक्यूबा और ISIS के आदमी यहाँ मौजूद हैं, जो तुम्हें इस मुल्क से दूर जिरावतनी की जिंदगी की तरफ ले चलेंगे।
हाय रे बदबख्ती, क्या मैंने इतनी सारी मुसीबतें इस अंजाम के लिए बर्दाश्त की थी? मेरी रवानगी पर मेरा शहर आग के शोलों में लिपटा जा रहा है। ओ ट्रॉय, जो कभी तमाम एशिया का हाकिम था, तेरा नामो निशान भी सफाए हस्ती से मिट जाएगा। ये लोग हमें यहाँ से ले जा रहे हैं। अपने बुजुर्गों के जलते हुए खंडरों में जल मरना कितनी शान की बात होगी। बेचारी शिद्दत गम से अपना हवास खो गई। इसे जाने मत दो, इसे रोको। ये ओडिसीज की मिल्कियत, इसे उन तक पहुंचाने का तुम्हें हुक्म मिला है। अफ्रीका के मालिक ओसियस, तुम डार्डानोस खानदान की तंजली देख रहे हो? हाँ, वो देख रहा है। अजीम उल शान ट्रॉय अब मिट चुका है। हमारा शहर धुएं की तरह आसमान में खुला जा रहा है। ये मिट्टी जहाँ मेरे बच्चे पले, हाय, मेरे बच्चों तुम सुनते क्यों नहीं? तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है। वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, वो मौत की वादी में खो गए हैं। मैं अपने इस बूढ़े जिस्म को सजा लेती हूँ और धरती पर आराम करने देती हूँ। ये लोग हमें ले जा रहे हैं। हाय, ये दर्द कैसे थमे? हम गुलाम बन गई, अपने मुल्क से दूर। तुम्हें आपकी सुर्खी और भाले का लोहा दिया गया। जमीन में ढह जाओगे और बेनामो निशान रह जाओगे। गमों का शहर ट्रॉय अब नहीं रहा। तुमने देखा, तुमने सुना? मेरी बूढ़ी कांपती हुई हड्डियों, गुलामी की जिंदगी का रास्ता इधर है। आप यूनानी किश्तियों की तरफ चल दे। सूत्रधार सिपाही अजय तबंग। सिपाही सक्षम रहना।
दीपिका राजपूत। कोरस कामिनी शर्मा। अथीना और कोरस दीपमाला। पोसाइडन गौतम कुमार। टैलथीबियस संदीप पन्हास। गौतम शर्मा। कैसांड्रा जानवी शर्मा। हेलन सुमिता भट्ट। क्यूबा राधिका शर्मा।